हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हाईलाइटेड सामने गुप्ता। तो हम बीएससी सेकेंडरी की जूलॉजी की क्लासेस को कर रहे थे। कॉर्डेटा शुरू हो गया था। चैप्टर में इंट्रोडक्शन हुआ था कल। आज होगा कैरेक्टर्स कॉमन टू कॉर्डेटा एंड हायर नॉन कॉर्डेटा। जो कि कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा में जो कैरेक्टर्स होते हैं कॉमन, मतलब कि एक जैसे कैरेक्टर्स होते हैं दोनों में, नॉन कॉर्डेटा हो या कॉर्डेटा। कॉर्डेटा यानी कि जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है, और नॉन कॉर्डेटा जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। देयर आर नंबर ऑफ फीचर्स इन विच द कॉर्डेटा रिजेंबल दैन हायर नॉन कॉर्डेटा और इन्वर्टिब्रेट्स। यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स होते हैं जिसके कारण हायर नॉन कॉर्डेट्स और इन्वर्टिब्रेट्स रिजेंबल करते हैं, यानी कि एक जैसे लगते हैं। फर्स्ट आता है एक्सिएशन। द बॉडी इन बोथ हैज़ अ डिस्टिंक्ट पोलर एक्सिस। दोनों में एक पोलर एक्सिस होती है। द एंटीरियर इज डिफरेंशिएट इनटू अ सेफेलिक रीजन और हेड दैट इज यूजुअली प्रोसीड्स इन लोकोमोशन, जो कि यूजुअली लोकोमोशन चलन में काम करता है, लोकोमोशन इन चलना। द अपोजिट और पोस्टीरियर एंड फॉर्म्स आर टेल इन मोस्ट केसेस। जो कि अपोजिट यानी कि पीछे वाला एंड होता है वो टेल बनाता है ज़्यादातर केसों में। दिस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ बॉडी रनिंग फ्रॉम हेड टू टेल इज नोन एज एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस। जो ये हेड टू टेल, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, मतलब कि ये जो एक्सिस है तो इसको हम एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस बोलते हैं, यानी कि रीढ़ की हड्डी बोल सकता हूँ मैं इसको। However, this axiate body organization is not strictly homologous in the two groups। यानी कि दोनों ग्रुप, यानी कि कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा में ये जो एक्सिएट बॉडी है ये होमोलॉगस नहीं है। होमोलॉगस मतलब सेम। होमो का मतलब होता है होमो का मतलब होता है सेम, और लोगो का मतलब होता है, होमो का मतलब है सेम और लोगों का मतलब है लगना। तो ये दोनों की दोनों सेम नहीं होती, अलग अलग होती है। फॉर इंस्टेंस यानी कि उदाहरण, यानी कि उदाहरण के लिए द हेड इन टू ग्रुप्स इज नॉट होमोलोगस बिकॉज द ब्लास्टोपोरल एंड डेवलप द माउथ इन मोस्ट नॉन कॉर्डेट प्रोटोस्टिमा बट फॉर्म द एनस इन कॉर्डेट। क्योंकि जो ब्लास्टोपोरल एंड है वो माउथ को डेवलप करता है नॉन कॉर्डेटा में, यानी कि प्रोटोस्टोमा। प्रोटोस्टोमा जिसमें जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, उत्सर्जन अंग होता है, वो माउथ होता है, बट फॉर्म्स द एनस इन कॉर्डेटा। ड्यूटेरोस्टोम, ड्यूटेरोस्टोम मतलब होता है जिनमें जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो एनस होता है। तो एक्सिएशन कुछ नहीं है, बस ये है कि हेड, मतलब कि एक एक्सिस है जो कि ऊपर वाला यानी कि एंटीरियर एंड हेड बना रहा है, और पोस्टीरियर नीचे वाला टेल बना रहा है। Bilateral symmetrical due to existing of longitudinal antero-posterior axis, the body of all chordata and most higher non-chordate annelida arthropoda exhibit bilateral symmetry. It means the right and left side of the body are the exact mirror image of each other। यानी कि जो एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस था, इसकी उपस्थिति प्रेजेंस के कारण ये जो हायर नॉन कॉर्डेट है ये बट सकते हैं। बायलेटरल सिमेट्री, सिमेट्री यानी कि बटना होता है, यानी कि लेफ़्ट और राइट साइड में बट सकते हैं, तो ये बायलेटरल सिमेट्री होती है। यानी कि एक चीज़ है, उसको जब चाकू से काटा जाएगा तो वो दो बराबर भागों में बट जाती है। तो दो बराबर भागों में बट जाना इसका मतलब है वो बायलेटरल। और अगर तीन चार बराबर भागों में बट जाती है, यानी कि एक से दो से ज़्यादा, तो उसको रेडियल सिमेट्रिकल बोला जाता है। ट्रिपल ब्लास्टिक कंडीशन, यानी कि ट्रिपल ब्लास्टिक होता है थ्री लेयर्स, ब्लास्टिक होता है दो लेयर, वो ब्लास्टिक का मतलब होता है लेयर्स, और ट्राई का मतलब होता है तीन। तो तीन लेयर का जो बना हुआ है वो होता है ट्रिपल ब्लास्टिक कंडीशन। इन्वर्टिब्रेट्स, इन्वर्टिब्रेट्स हायर द लेवल ऑफ सिलेंट्रेटा एंड ऑल कॉर्डेटा आर ट्रिपल ब्लास्टिक एनिमल। यानी जो सिलेंट्रेटा यानी कि जो सी में रहते हैं, हाइड्रा हो गया, जेलीफिश हो गया, तो इनसे ऊपर और बल्कि सारे ही कॉर्डेटा ये ट्रिपल ब्लास्टिक एनिमल यानी कि तीन लेयर के बने होते हैं। दे हैव थ्री जर्म लेयर, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। In Annelida, mollusca, arthropoda, and other related animals, the embryonic mesoderm arises a solid cord-like outgrowth
फॉर द जंक्शन ऑफ एक्टोडर्म, यानी कि कुछ मतलब जो कुछ होते हैं जैसे आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एनिलिडा, तो इनमें एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म एक सॉलिड कॉर्ड लाइक आउटग्रोथ के रूप में उभर आती है, बन जाती है, जिसको एक्टोडर्म बोला जाएगा। एंडोडर्म इन गैस्ट्रोलाइज स्टेज, गैस्ट्रोलाइज स्टेज में एंडोडर्म बन जाता है। इन कॉन्ट्रास्ट इन ब्राकियोपोड्स, एकिनोडर्म, ब्रांचियोस्टोमेटा एंड अदर एंटेरोसिलस फॉर्म्स, द मेसोडर्म इज फॉर्म्ड एज लेटरल आउटपुशिंग, यानी कि मेसोडर्म जो है लेटरल आउटपुशिंग यानी बाहर की तरफ जो पुश होता है तो उसके रूप में बन जाते हैं मेसोडर्म ऑफ द आर्कियोम ऑफ गैस्ट्रोला। गैस्ट्रोला स्टेज यानी कि जब बेबी बनता है तो उसमें बहुत एक जाइगोट बनता है। जाइगोट का जब सेल डिवीजन होता है तो बहुत सारी सेल्स बाहर की तरफ आ जाती हैं और कुछ सेल्स अंदर की तरफ आ जाती हैं। तो इस सेल के जो पूरा विस्तार है तो इसको ही गैस्ट्रोला स्टेज बोला जाता है। और गैस्ट्रोला स्टेज में के बाद गैस्ट्रोला स्टेज के बाद 3 लेयर यानी कि मेसोडर्म, एक्टोडर्म, एंडोडर्म बन जाती है। इसको ही गैस्ट्रोला स्टेज बोला गया है। Coelom, a secondary body cavity or triocoelom exists between the body wall and the digestive tube, and it is lined on all sides by mesoderm. However, it differs in its mode of origin in different groups of chordata and non-chordata. बल्कि ये जो सीलम है नॉन कॉर्डेटा आर्थ्रोपोडा अनेक अनेक ग्रुप में अलग अलग तरह की होती हैं। इन एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा एंड हायर कॉर्डेटा इट इज़ साइजोसिलस, यानी कि मोलस्का, आर्थ्रोपोडा और हायर कॉर्डेटा में ये साइजोसिलस, साइजो मतलब कि एक तरह की होती है, अराइजिंग फ्रॉम द स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्मल बैंड, मेसोडर्मल बैंड के टूटने के बाद बनती हैं, विच ओरिजिनेट फ्रॉम द ब्लास्टोपोरल रीजन, और ब्लास्टोपोरल रीजन में से बनते हैं मेसोडर्मल बैंड्स। इन एकिनोडर्म, ब्रांकियोपोड एंड ब्रांकियोस्टोमेटा it is enterocoelous, formed by the fusion and expansion of a linear series of hollow outpushing of pouches of archangel, यानी कि अदर में एंट्रोसिलस होती है, एंट्रो यानी कि बाहर की तरफ ही सीलस होती है जो कि आउटपुशिंग में हेल्प करती है। अब आता है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म इज अ कंडीशन इन विच द बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ अ लीनियर of similar body segments called metameres or somites. It is found in 3 phyla: Annelida, Arthropoda and Chordata. यानी कि जो जैसे कैचुआ होता है यानी कि अर्थवर्म, तो उसकी बॉडी में सेगमेंट्स होते हैं, तो जब ये इक्वल सेगमेंट्स होते हैं तो इसको मेटामियर्स बोला जाता है। तो इसका मतलब है कि इसमें मेटामेरिज्म है, इसकी जो बॉडी है मेटामेरिक सेगमेंटेड है। और ये आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा और कॉर्डेटा में पाई जाती है। इन एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा मेटामेरिक सेगमेंटेशन इज बोथ इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल, यानी कि जो एनिलिडा होती है और आर्थ्रोपोडा इसमें इंटरनल भी होती है और एक्सटर्नल भी होती है मेटामेरिज्म में। लेकिन कॉर्डेटा में केवल ये एक्सटर्नली इंटरनली होती है, एक्सटर्नली में साफ दिखाई नहीं देती है। External segment is necessity in arthropoda so that joints between segments permit movement of the body. In fishes, metameric segmentation is visible in the arrangement of muscle. यानी कि फिशेज में अरेंजमेंट ऑफ मसल में मसल की जो व्यवस्था है उसमें दिखाई देती है मेटामेरिक सेगमेंटेशन। मेटामेरिक कंडीशन इज वेल मार्क्ड इन एम्ब्रियोनिक स्टेज कॉर्डेटा इन द अरेंजमेंट of muscle and in adult vertebrate in the arrangement of vertebrate, यानी मेटामेरिक कंडीशन होती है एम्ब्रियोनिक कॉर्डेट में साफ दिखाई देती है मसल्स के अरेंजमेंट में, और एडल्ट वर्टिब्रेट्स में वर्टिब्रे के अरेंजमेंट में दिखाई देती है। यानी कि एम्ब्रियोनिक कॉर्डेटा में तो ये मसल के अरेंजमेंट में, और जब एडल्ट हो जाता है तो ये वर्टिब्रे के रूप में। अब 6 आता है 6 पॉइंट, वर्टिब्री ऑर्गन सिस्टम। In an organ system, several organs work together for the same function, such as digestion, circulation, यानी कि digestion यानी कि पाचन, circulation, blood circulation, respiration, श्वसन जैसे सांस ली जाती है। Organ system plan or grid of organization is shown by all the chordates and all the non-chordate from Nemertean worms onwards, यानी कि ऑर्गन सिस्टम सभी कॉर्डेटा में दिखाई देता है। However, the vertebrates show a greater stage of
डेवलपमेंट एंड फंडामेंटल यूनिटी ऑफ दिस प्लांट। हालांकि कॉर्डेट में सबसे ज़्यादा ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इनवर्टिब्रेट में भी पाए जाते हैं। These structural similarities shared by the chordata and non-chordata probably reflect upon their remote common ancestry। यानी कि ये कुछ कैरेक्टर्स हैं जो कि कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा में कॉमन होती हैं और उनके पूर्वज से बनती हैं। ऑल्दो इट इज़ not possible to trace exact lineage, but all available evidences indicates that chordate have evolved from invertebrate। ज़्यादा खास बात नहीं है लेकिन इतना पता चला है कि इनवर्टिब्रेट से ही कॉर्डेटा का उद्भव हुआ है, कॉर्डेटा बने हैं, यानी कि इवॉल्व हुए हैं। सो आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं। आशा है आपको वीडियो पसंद आई हो। सो अभी बॉटनी की भी चलेगी, कल से चलेगी बॉटनी की। ओके, थैंक यू। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब और शेयर दिस चैनल। थैंक यू।